हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सपर्ट टैक्स एडवाइज़र। मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूं बजट से रिलेटेड, जो 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इशू करा है। उसमें एक रिटर्न का नाम चल रहा था अपडेटेड रिटर्न, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था बजट में सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A में। क्या लिखा है इस सब सेक्शन में, आइए मैं आपको इसमें बताता हूँ डिटेल में। यह है सबसेक्शन 8A। इसमें डिस्कस हुआ है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। यहाँ लिखा गया है कि एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज़ फर्निश रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। यानी कोई भी पर्सन, इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओबी, बीओपी जो भी है, चाहे उसने रिटर्न 139(1) में फाइल करी हो या ना करी हो, या 139(4) में या 139(5) में रिटर्न फाइल करी हो या ना करी हो, वो इस रिटर्न का फ़ायदा उठा सकता है। यानी इस पहले पैराग्राफ से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, चाहे उसने अपनी रिटर्न फाइल करी हो या ना करी हो। 139(4) और 139(5) ब्लेटेड और रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। चाहे आपने वो रिटर्न फाइल करी हो या ना करी हो, तब भी आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form verified in the such manner and settings forth such particular as may be prescribed at any time। देखिए यहाँ लिखा गया है एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी अगर आपकी रिटर्न थी 19-20 फाइनेंशियल ईयर की, जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 था, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से, असेसमेंट ईयर के एंड होने से 24 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। यानी आप अपनी रिटर्न को 139 सबसेक्शन 8A में अपडेटेड रिटर्न के फॉर्म को फाइल कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन इसमें यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के बाद मोस्टली लोग खुश हो जाते हैं कि अब भाई हम तो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन रुक जाइए, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक चीज़ बड़ी शानदार नीचे प्रोवाइडेड में डाली है, उसे रीड कर लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने सही पॉइंट कंडीशन को फिक्स कर दिया है। लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ लॉस, has effect of decreasing the total liability determined on the basis of return furnished under subsection 1, subsection 4, subsection 5, result in the refund or increase the refund due on the basis of return furnished under subsection 1, subsection 4, subsection 5 of such person under this act for the relevant assessment year। तो देखिए कंडीशन जो इन्होंने लगाई है वो लगाई है 3। अब मैं आपको बताता हूँ उस कंडीशन का मतलब क्या क्या है। यहाँ पर डिपार्टमेंट लोगों को कह तो रहा है कि अपडेट रिटर्न फाइल करिए, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को ये रिटर्न फाइल करने से रोक दिया है। सबसे पहले, अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो आप उसे फाइल नहीं कर सकते अपडेट रिटर्न में। यानी अगर आपने लॉस आपका इनकर्ड हुआ था, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और आप लॉस क्लेम करने के लिए अपडेट रिटर्न में फाइल करना चाहते हैं, तो आप रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन, यानी रिटर्न ऑफ लॉस आप फाइल नहीं कर सकते। दूसरी इन्होंने लगाई है कि अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होती है इस रिटर्न के फाइल करने का, अगर आपने 139(1) में या 4 या 5 में रिटर्न फाइल करी है और आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे कम होती है, यानी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 15,000 रुपये थी और आप उसे अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, तो उससे अगर आपकी लायबिलिटी 15,000 से कम होकर 11,000, 10,000 हो जाती है, तो ये आप अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते। तो यानी अगर आपकी लायबिलिटी पिछली वाली रिटर्न से कम हो रही है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है लगाई है इन्होंने कि अगर अपडेट रिटर्न फाइल करने से आपका रिफ़ंड बढ़ जाता है या फिर आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं,
तो भी आप अपनी रिटर्न को फाइल अपडेटेड रिटर्न यानी इस सब सेक्शन में फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए थर्ड कंडीशन उन्होंने उन लोगों के लिए लगा दी जो बेसिकली इनका रिफ़ंड होता है और वो अपनी रिटर्न को मिस कर देते हैं, या उनका रिफ़ंड उन्होंने अपनी रिटर्न में क्लेम किया होता है लेकिन उन्हें लगता नहीं यार मेरा रिफ़ंड तो ज़्यादा आना चाहिए था। अब वो चाहते हैं कि मैं इसका फ़ायदा उठाकर अपनी रिटर्न फाइल अपडेट रिटर्न में फ़ाइल कर दूँ। तो उनके लिए भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ऐसे लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते, इस सबसेक्शन का फ़ायदा नहीं ले सकते। वो भी अपनी रिटर्न को इसमें अपडेटेड रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते। तो यानी 3 तरह के लोगों को इन्होंने इससे बाहर कर दिया है। एक रिटर्न ऑफ लॉस जिनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, और या जिन्हें रिफ़ंड क्लेम करना है या जिन्हें अपना रिफ़ंड बढ़ाना है। तो 3 तरीके के लोगों अब इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते, बाकी जो भी है इनके अलावा वो इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये था सबसेक्शन 8A सेक्शन 139। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। ये एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी सेक्शन 8A के बारे में, जो काफ़ी डिस्कस हुआ जा रहा था, न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे और काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी चीज़ और जाननी हो इस सेक्शन के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इनकम टैक्स, जीएसटी और सीए एग्ज़ाम, सीएस एग्ज़ाम, सीडब्ल्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।